हेलो, वेलकम टू माय सॉल्विट। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बोर्ड्स में जिनका सॉल्यूशन हमें याद होना चाहिए, जिनमें से एक सवाल ये है। ठीक है, तो बिना किसी देरी करते हुए हम इस सवाल के सॉल्यूशन पे जाते हैं। सबसे पहले ये समझना है कि इसमें ऐसा क्या किया जाए कि मैं इस सॉल्यूशन तक पहुंचूं, मुझे क्योंकि शॉर्ट ऐड करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो समझते हैं। इससे पहले मैंने ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो डाली है डिफरेंशिएशन की। अगर आपको वो सवाल नहीं आते तो वहाँ से आप सीख सकते हैं वो क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो पहला सवाल है कि tan इज इक्वल टू 1/2 साइन वर्स 3/4 प्रूफ करना है 4 माइनस रूट 7/3। तो सबसे पहले इसको करने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड को जब लेंगे, tan 1/2 साइन वर्स 3/4। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, लेट ये 1/2 साइन इनवर्स 3/4 है, इसको ले लेंगे हम टीटा। इसको टीटा लेट करेंगे। इससे होगा क्या कि ये साइन इनवर्स 3/4 क्या आ जाएगा, 2 इंटू हो जाएगा 2 टीटा। इससे मुझे नेक्स्ट चीज़ पता लगेगी कि मेरा जो साइन 2 टीटा है वो क्या निकल के आया, 3/4। अच्छा, साइन 2 टीटा आया, सवाल को 10 में कन्वर्ट करना है तो करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 टीटा का 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। ये मैंने कैसे कर दिया, बिकॉज फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ओके, तो सवाल करने के लिए इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी, हो जाएगा 8 tan थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 8 tan थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो ऐसा नंबर बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन में लगा सकते हो और आप क्वाड्रेटिक, तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी गेट क्या कि जो tan थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी अपॉन 2a। तो ये क्या बनेगा, दैट इज 8 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 8 स्क्वायर 64, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36/6। तो हमारा बना ये 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 में से 36 गया, आपका बचेगा 40 में 6 गया, 40 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 5, ये बचेगा 2 एंड देन 8 अपॉन 6। 8 प्लस माइनस अंडर रूट, इस 28 को 4 इंटू 7 लिख सकता हूँ मैं, 6 रूट के अंदर 4 बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस 2 रूट 7 अपॉन 6। इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो हमारा tan थीटा की वैल्यू आ गई 4 प्लस माइनस रूट 7 4/3। ये हमारी tan थीटा की वैल्यू आ गई। अब बिना किसी देरी करते हुए इस चीज़ को समझते हैं कि मुझे प्रूफ में क्या चाहिए था, 4 माइनस रूट 7, और मुझे चाहिए यहाँ पे वैल्यू है 2। अब समझते हैं ये tan थीटा, अगर मैं थीटा निकालने बैठूंगा तो क्या निकल के आएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, अगर मैं यहाँ से थीटा निकालूंगा तो क्या आएगा, थीटा दैट इज tan इनवर्स 4 प्लस माइनस रूट 7/3। ओके, अच्छा ये थीटा क्या था, इसे अगर मैं फर्स्ट मान लूँ तो ये थीटा क्या था, थीटा इज 1/2 साइन वर्स 3/4 लेट किया था हमने, जो कि किसके बराबर आ गया, tan इनवर्स 4 प्लस माइनस रूट 7/3। ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट। ओके, समझ में आया। इसे फर्स्ट लेते हैं, इसे सेकंड लेते हैं, बाय इक्वेशन सेकंड। ओके, नाउ यहीं पे लिखते हैं टेकिंग नेगेटिव, माइनस वाले से मतलब है तो माइनस वाला लेते हैं, टेकिंग नेगेटिव साइन। ठीक है, तो 1/2
साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 माइनस √7/3। अब टेक tan ऑन बोथ साइड। टेक tan ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इस तरफ भी tan आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 3/4, और इस तरफ भी tan आ जाएगा tan इनवर्स 4 माइनस √7/3। tan इनवर्स इनवर्स कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारा जो प्रूफ था दैट इज राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया, इज इक्वल टू 4 माइनस √7/3 हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, इस तरीके से सवाल करना था। ये कुछ सवाल होते हैं जिनका सॉल्यूशन हमें याद ही होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, आपको आता है? चलो करते हैं। कह रहा है अल्फा एंड बीटा दो जीरोज हैं, मतलब दो रूट्स हैं किसके, एक इक्वेशन के। तो ठीक है, हमें क्या पता है, वी हैव 2x² माइनस 7 प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 × 6, तो 6 × 1 = 6 माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x कॉमन दैट इज x माइनस 3, और यहाँ से -1 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 एक बार कॉमन लिया, देन 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, जब फैक्टर बन गए तो नाउ वी कैन से दैट x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज वी गेट x की वैल्यू एक तो 3 आई और x की वैल्यू क्या आई 1/2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, ये जो अल्फा है एक रूट है एंड बीटा भी क्या है, एक रूट है। दैट्स इट। हमसे बोला क्या है, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा की वैल्यू निकालो। ओके, सो नाउ tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा, इसका मतलब मुझे निकालनी है tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 1/2। अच्छा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इसका फॉर्मूला था tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है, फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का था tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, तो डैट इज tan इनवर्स 3 × 2 = 6 प्लस 1/2, मतलब इस पूरे के नीचे 2 अपॉन 2 × 1 = 2 माइनस 3 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट इज tan इनवर्स 7 अपॉन -1, tan इनवर्स -7। अच्छा, मुझे आंसर बता निकाल के दिखाओ कि tan इनवर्स -7 क्या होता है। ओके, मेरे को कमेंट करके बताओ। तो बताते ना, कमेंट करके बताना। चलो मैं बता ही देता हूँ। तो अगर कभी भी tan इनवर्स के साथ माइनस की वैल्यू होती है, देन माइनस बाहर आ जाता है इसके साथ में, 3 होते हैं वैसे, ये समझ लो। अगर साइन इनवर्स के साथ माइनस एक्स हो तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, tan इनवर्स के साथ माइनस का एक्स हो तो माइनस का tan इनवर्स एक्स हो जाता है, और अगर कॉसेक इनवर्स के साथ माइनस का एक्स हो तो ये माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाता है। ठीक है, बाकी सबके साथ हो तो अलग होता है फॉर्मूला, उसको हम बाद में देखेंगे। तो माइनस का tan इनवर्स दैट इज माइनस tan इनवर्स 7, ये आपका आंसर है। ओके, तो जिसको भी नहीं आता था वो इसको ध्यान से समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, अच्छा भी है, कह लो इजी भी है। क्वेश्चन है, कह रहा है एक ट्राइंगल है PQR, एक ट्राइंगल है PQR, और आपको एंगल P दे रखा है दैट इज tan इनवर्स 2, एंगल Q दे रखा है दैट इज tan इनवर्स 3। आपको ये निकालना है। तो ईजी है, मुझे पता है। हमें क्या पता है, वी नो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R क्या होना चाहिए, 180 पाई होना चाहिए। नाउ एंगल P इज व्हाट, tan इनवर्स 2, एंगल Q इज व्हाट
tan इनवर्स 3, एंगल R मुझे पता नहीं, पाई आ गया। अच्छा, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B अभी सीखा है क्या? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। एंगल R अगेन मुझे पता नहीं, पाई की वैल्यू पाई रहने देंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 5 माइनस 5, दैट इज -1, ओके, प्लस R इज इक्वल टू पाई। ये -1 उधर पहले से सॉल्व कर देते हैं। tan के साथ माइनस का एंगल हो तो माइनस बाहर आ जाता है, प्लस एंगल R इज इक्वल टू पाई, ओके। देन एंगल R इज इक्वल टू पाई माइनस, मतलब दैट इज प्लस tan इनवर्स 1। अच्छा, बाय प्रिंसिपल वैल्यूज हमने सीखा था ना, प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स एंड देन ये tan पाई बाय 4, tan इनवर्स कैंसिल आउट, पाई प्लस पाई बाय 4। यहाँ हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई कि tan इनवर्स के साथ अगर tan x है तो वो x आ जाता है, वेयर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ओके। देन आंसर इज 5 पाई बाय 4, दैट इज योर आंसर, ओके। अब एक चीज किसी ने नहीं टोकी, एक चीज किसी ने नहीं बोली होगी या नहीं सुधारी होगी ना कमेंट किया होगा, वो ये है एंगल R, ध्यान समझना, 180 के अबव जा सकता है, 180 के अबव जा सकता है, नहीं जा सकता, तो हाउ? तो इसका मतलब मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये एंगल 1 और कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है, समझते हैं। मतलब ये -1 वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ से क्वेश्चन में मुझे कहते हैं ना रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल मैथ लेके जाऊंगा जो हमने सीखी है उसके अकॉर्डिंग गलत हो रहा है। तो ये जो चीज करी है ये गलत है, कहाँ ठीक, कैसे ठीक होगी? देखो, tan का ग्राफ, साइन का ग्राफ सीख लो पहले। साइन की वैल्यू मतलब tan इनवर्स -1, डैट इज मान लिया थीटा, तो tan थीटा -1 कब होगा? जब मेरा साइन नेगेटिव हो, दैट इज साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों नेगेटिव हो, मतलब ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, या ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो। लेकिन tan का तो ग्राफ क्या होता है, इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए समझने के लिए आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि tan की वैल्यू वैसे याद होनी चाहिए। tan की वैल्यू -1 पे हमारे को एक वैल्यू और मिलती है, दैट इज 3 पाई बाय 4, दैट इज 3 पाई बाय 4। अब देखो 45 इंटू 3, 45 इंटू 3 दैट इज मे बी आई एम राइट -1, 45 इंटू 3, हाँ 180 से छोटा हो गया। अब एंगल 180 से छोटा हो गया क्योंकि ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, तो यहाँ से मेरा सॉल्यूशन बदल जाएगा। क्या कि अगर मैं यहाँ से अब देखूँ तो सॉल्यूशन क्या हो गया, ध्यान से देखो, दैट इज R 3 पाई बाय 4 एंगल R इज इक्वल टू पाई, ये वहाँ जाके माइनस होगा, एंगल R इज इक्वल टू पाई माइनस 3 पाई बाय 4 और R इज इक्वल टू पाई बाय 4, डैट इज आवर आंसर, ठीक है। मैंने ये जानबूझ के इसलिए कराया ताकि आपको ये चीज़ दिखे, जैसा हमने अभी तक सीखा है चैप्टर 2 में उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, ठीक है। इसलिए ये चीज़ हमने नहीं करनी है, हमें यहाँ पे दिमाग लगाना है। पकड़ा कहाँ पे मैंने, यहाँ पे 5 पाई बाय 4 हो ही नहीं सकता, पाई से बड़ा एंगल कैसे हो सकता है एक ट्रायंगल में, संभव ही नहीं है, ठीक है। देन दैट इज इम्पॉसिबल, सो वी हैव टू रेक्टिफाई आवर सॉल्यूशन, दैट्स इट, ओके। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, हैं तो और भी, लेकिन मैं एक दिन में सारे कराऊंगा तो फिर आपके ऊपर भी बर्डन पड़ेगा, क्योंकि आपको और भी चीज़ें पढ़नी है। तो मैं धीरे धीरे करके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लेके आऊँगा, जिसमें से आज हमारा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पार्ट। और कमेंट करके बताना कि सेशन कैसा था, और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों से। थैंक यू सो मच।